Hello everyone, my name is Mandeep Chaudhary and today we will discuss our next lecture of हरियाणा हिस्ट्री। हम ये सीरीज में हरियाणा जीके को कवर कर रहे हैं, है ना। और अब तक हम इसके 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये लेक्चर है 6वां। ठीक है, इससे पहले हमने हरियाणा की एंशियंट हिस्ट्री, हरियाणा का मेडिएवल पीरियड, हरियाणा का अर्ली मेडिएवल पीरियड और आज मेडिएवल पीरियड का दूसरा पार्ट जिसे मुगल हिस्ट्री कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राइट। देखो, हरियाणा जी के HCS HPSC एग्जामिनेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जिससे लगभग हर साल आपको 4 से 5 3 या 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इवन एक समय तो ऐसा भी रहा है जहां हरियाणा जीके से 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट। तो आप इस पोर्शन को एक सिग्निफिकेंट पोर्शन समझते हुए बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज कवर करें। आइए देखते हैं मिडिएवल हिस्ट्री इन क्लास 6th विच इज रिलेटेड टू योर हरियाणा। तो मुगल एम्पायर जो कि 1526 से लेके 1707 तक एक्सपेंड करता है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट भारत में कैसे हुई। ठीक है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वही दिल्ली सल्तनत का पीरियड खत्म होने के बाद भारत में मुगल एम्पायर शुरू होता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत पीरियड में ऐसी क्या सिचुएशंस पैदा हुई, ऐसा क्या बैकग्राउंड बना जिसके कारण मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ। राइट। आइए इसे डिस्कस करते हैं। हाउ मुगल एम्पायर स्टार्टेड, कॉन्टेक्स्ट टू हरियाणा। देखो, दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, और अंतिम रूलर जो लोधी डायनेस्टी से होता था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम लोधी थोड़ा सा यू कैन से ऑर्थोडॉक्स प्रकार का इंसान था। ये क्रूर इंसान था, थोड़ा एक्सट्रीम नेचर का बंदा था। तो ये चाहता था कि पूरा एम्पायर मेरे कंट्रोल में रहे और एक फोर्सफुल तरीके से मेरे कंट्रोल में रहे, कि मेरी जैसी मर्जी है वैसे एम्पायर चलेगा। सो प्रजा की जब बात नहीं सुनेगा, किसी आसपास के रूलर की बात नहीं सुनेगा, तो सिंपल सी बात है कि इसके विरुद्ध लोग कदम उठाएंगे, लोग रिवोल्ट करेंगे। सो कुछ लोग इसके इंटरनल दुश्मन बने, जिनमें एक थे पंजाब के गवर्नर, गवर्नर ऑफ पंजाब रीजन पहले। और दूसरे दूसरे इसके दुश्मन बने मेवाड़ के रूलर। सो पंजाब के गवर्नर और मेवाड़ के रूलर, मेवाड़ यानी कि आज का आप कह सकते हो राजस्थान, गुजरात और कुछ एरिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा का एरिया। यहाँ के लोग चाहते थे कि इसे किसी भी तरीके से गद्दी से उतारा जाए और हमें किसी ऐसी पावर की जरूरत है जो हमारी इसमें हेल्प करे कि कैसे हम इब्राहिम लोधी को उसकी गद्दी से उतार सकते हैं और वहां हम लोग राज करें। या तो पंजाब के गवर्नर करें और या फिर मेवाड़ के राणा करें, राणा। राइट। सो एक सिचुएशन तो ये हो गई। अब दूसरी सिचुएशन, अगर मैं कहूं हेयर इज आर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के इस रीजन को कहते हैं सेंट्रल एशिया। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, सेंट्रल एशिया का पार्ट। सेंट्रल एशिया में उस समय पर एक ट्राइब हुआ करती थी
जिसका नाम था उज़्बेक ट्राइब। ये उज़्बेक ट्राइब चाहती थी कि हमारा ही कंट्रोल हो पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया पे। दूसरी तरफ कुछ लोग और थे जो कि काबुल काबुल आज कहाँ है? अफगानिस्तान। जो कि सेंट्रल इंडिया के दूसरे एशिया के दूसरे पार्ट में रहते थे, काबुल में। और इनकी जगह जहां ये लोग रहा करते थे, उस एरिया का नाम था फरगाना। फरगाना वाले चाहते हैं सेंट्रल इंडिया हमारा हो। उज़्बेक ट्राइब चाहती है जो यहाँ बैठी है कि ये हमारा हो। इनमें से ज्यादा ताकतवर थे उज़्बेक ट्राइब वाले लोग, और ये हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे काबुल वालों के कि हम तुम्हें मार देंगे और हम तुम्हें पराजित करेंगे ताकि पूरे सेंट्रल एशिया के ऊपर कंट्रोल हमारा हो। राइट। अब काबुल का एक रूलर था जो कि फरगाना के रीजन में रहा करता था, जिसका नाम था बाबर। बाबर इस डर में था कि अगर मैं उज़्बेकों से हार गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए, मुझे कोई ऐसा एरिया चाहिए जहां का मैं दोबारा राजा बन सकूं, और अगर इन लोगों से मैं हार जाता हूं जहां मैं रह सकूं, अपना आगे का जीवन व्यतीत कर सकूं। लेकिन बाबर नॉर्मल लोगों की तरह जीवन व्यतीत करने की मंशा से भारत नहीं आया था। ये बंदा चाहता था कि मुझे कोई ऐसा किंगडम मिल जाए, एक ऐसा एरिया मिल जाए जिसके ऊपर राजपाट कौन करे? मैं खुद करूं, बाबर करे। राजपाट करने के लिए इसे एक एरिया चाहिए। और अब भारत की कंडीशन पे दोबारा वापस आते हैं। देखो, यहाँ गवर्नर ऑफ पंजाब को और मेवाड़ के रूलर राणास को, राणा सांगा इनमें एक बड़ा अद्भुत नाम सामने आता है। ये लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारी हेल्प करे, किसको? इब्राहिम लोदी को खत्म करने में। उधर बाबर चाहता है कि मुझे कोई ऐसा एरिया मिल जाए जहां मैं राज कर सकूं, है ना? अब आप देखो, कहीं ना कहीं दोनों की जो मंशा है, डिजायर है, कंप्लीट होती हुई दिखती है एक दूसरे के माध्यम से। अब होता क्या है, ये जो गवर्नर ऑफ पंजाब और मेवाड़ के राणा सांगा, ये लोग इन लोगों को पता चल जाता है कि भाई आप आसपास में ही, इंडिया के पास के हिस्से में ही, देखो इंडिया के बिल्कुल पास में ही सेंट्रल एशिया में कोई ऐसा रूलर है जो हमारी मदद कर सकता है इब्राहिम लोदी को खत्म करने, जिसने कि पूरे भारत में हड़कंप मचा रखा है। तो इसी कारण से भारत से ये लोग, मेवात से और पंजाब से, ये दो एरिया से लोग पहुंचते हैं फरगाना में, और बाबर को ये गुहार लगाते हैं कि भाई हमारे साथ चल और हमारी हेल्प कर इब्राहिम लोधी को खत्म करने में। इस इनविटेशन को देखते हुए बाबर यहां से पहुंचता है भारत के पानीपत में। कहाँ पहुंचा? पानीपत। हालांकि ये पहले भी भारत में आया था, लेकिन जो इसका मेजॉरिटी ऑफ हिस्ट्री जिक्र करती है, दैट इज द बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बेसिकली, राइट, विच इज फॉट इन 1526। सो इस बुलावे से बाबर भारत में आया और इसने इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट करता है। देन राणा सांगा के साथ इसकी लड़ाई हुई बैटल ऑफ खानवा में, और भारत में एस्टेब्लिश किया इसने अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल। सो बाबर बनता है पहला वो मुगल जिसने मुगल शासन की भारत में नींव रखी, राइट। आओ आगे पढ़ते हैं। सो ये बैकग्राउंड है कि आपको आगे मिडिएवल पीरियड का दूसरा पार्ट, कि कैसे दिल्ली सल्तनत से मुगल पीरियड की तरफ कन्वर्जन हुआ है, राइट, वो समझने में हेल्प मिलेगी। सो मुगल एम्पायर इन हरियाणा 1526 से 1707, जिसमें प्रोमिनेंट मुगल्स रहेंगे, पहला बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां और औरंगजेब, राइट। ये सीक्वेंस वही सीक्वेंस है जिसमें ये लोग भारत में आए हैं। जैसे कि सबसे पहले बाबर आया, देन हुमायूं आया, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां और फिर औरंगजेब, राइट। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बाबर के समय में स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हरियाणा जी के क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा है।
मुगल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बाबर, यानी मुगल जब भारत में आए तो इस डायनेस्टी की नींव रखी थी जिस बंदे ने, उसका नाम था बाबर, बाय बाबर। आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई होने के बाद बाबर भारत में नींव रखता है मुगल सल्तनत की, मुगल आजम बाबर, राइट। देन हरियाणा में इसे क्या क्या रिवोल्ट, कहां कहां से आक्रमण देखने को मिले। सो हरियाणा में हिसार से हिसार फिरोजा नाम का बंदा बाबर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। बाबर डिफीटेड हिम। इसका भी एक कारण है कि क्यों ऐसा हुआ था। जलाल खान वॉज द रूलर ऑफ रेवाड़ी। जलाल खान उस समय रेवाड़ी का रूलर हुआ करता था जिस समय बाबर का भारत में आक्रमण हुआ, लेकिन इसे भी डिफीट कर दिया गया था बाबर के द्वारा। लेकिन ऐसा होता क्यों था, बाबर इतना सक्षम क्यों रहा ऐसी चीजें करने में? द रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि बाबर ने यूज की थी तुलगामा वॉरफेयर पॉलिसी। तुलगामा वॉरफेयर पॉलिसी के साथ ही यही वो बंदा है जिसने भारत में पहली बार आर्टिलरी यानी तोप से आक्रमण किया। तोप का पहली बार यूज भारत में बाबर करता है। दूसरा, हसन खान मेवाती रिवोल्ट अगेंस्ट बाबर बट ही वॉज किल्ड बाय बाबर। हसन खान मेवाती, यानी हरियाणा में वी हैव फाउंड द रीजन ऑफ मेवात, है ना, उस समय मेवात एक रीजन हुआ करता था। मेवात से हसन खान मेवाती का अटैक होता है जिसे भी बाबर दबा देता है, कुचल देता है। ही डिवाइडेड हरियाणा इनटू 4 गवर्नमेंट्स। अब देखो, जब बाबर भारत में आया तो इन्होंने सूबा, परगाना, सरकार ऐसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए थे। यानी जैसे कि आज के समय में राज्य होता है, राज्य के बाद जिला होता है, जिला के बाद ब्लॉक होते हैं, तहसील्स होती हैं, वैसे इन्होंने भी पूरे एरिया को डिवाइड किया था। हरियाणा में भी इन्होंने कुछ डिविजन्स की, जैसे कि ही डिवाइडेड हरियाणा इनटू 4 गवर्नमेंट्स। 4 तरह की गवर्नमेंट्स में इसने हरियाणा को डिवाइड कर दिया, जिनमें इन 1530 बाबर फेज दिल्ली हुआ करता था, मेवात हुआ करता था। देखो, दिल्ली एक रीजन, मेवात दूसरा, हिसार तीसरा और सरहंद चौथा। सो ऐसे 4 हिस्सों में पूरे हरियाणा को बांट दिया। इन 1530 बाबर फेस्ड अ रिवोल्ट फ्रॉम मोहन सिंह मंधार। मोहन सिंह मंधार जो कि बाबर के ऊपर अटैक करता है, और इस मोहन सिंह मंधार को ही डिफीटेड बाबर्स गवर्नर अली कुली। मोहन सिंह मंधार का युद्ध होता है बाबर के एक गवर्नर अली कुली के साथ, ठीक है, और अली कुली को डिफीट कर देता है मोहन सिंह मंधार फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए 1530 में बाबर की लड़ाई किसके साथ हुई थी हरियाणा में, तो द आंसर इज मोहन सिंह मंधार के साथ। और इसे कभी कभी मंधार रिवोल्ट भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना। ये डिफीटेड बाबर्स गवर्नर, बाबर का एक गवर्नर हुआ करता था अली कुली, उसको मोहन सिंह मंदार ने हरा दिया था। आगे नेक्स्ट इज योर, बाबर सप्रेस्ड हिज रिवोल्ट बाय द सपोर्ट ऑफ तराम बेग एंड नौरंग बेग, ठीक है जी। फिर बाबर के दिल पे आगी बात की, भाई मोहन सिंह मंदार नाम का बंदा मेरे एक गवर्नर को हरा देता है, किसी ऐसे बंदे को भेजा जाए, ऐसे सिपाहियों को भेजा जाए जो उसका सामना कर सके उसका और उसे खत्म कर सके। सो बाबर सप्रेस्ड हिज रिवोल्ट बाय द सपोर्ट ऑफ तराम बेग और नौरंग बेग, इन दोनों की सपोर्ट से बाबर ने इस रिवोल्ट को खत्म कर दिया, जो कि मंधार रिवोल्ट कहा जाता है। आओ आगे देखते हैं। बाबर की हो जाती है मृत्यु 1530 में, ये खत्म, और इसके बाद इसका बेटा हुमायूं ये पावर में आएगा। अब देखते हैं हुमायूं के समय के रिवोल्ट। हुमायूं के समय में हरियाणा में क्या क्या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स रही हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। बाबर की डेथ के बाद हुमायूं के हाथ में आ जाता है दिल्ली का किला, दिल्ली की कैपिटल। हुमायूं अब वहां से राजपाट देखेगा। ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी एंड सूरी डिवाइडेड हरियाणा इनटू 4 गवर्नमेंट्स। हुमायूं को शेर शाह सूरी के साथ युद्ध होता है, और उस युद्ध में हुमायूं को कुछ समय के लिए डिफीट कर दिया जाता है, और शेर शाह सूरी अपने आप को भारत का राजा घोषित करता है। अब शेर शाह सूरी ने पूरे हरियाणा को 4 गवर्नमेंट्स में बांट दिया था, 4 पार्ट्स में बांट दिया था। पहला था दिल्ली, दूसरा था मेवात, तीसरा था हिसार और चौथा था सरहंद। After the death of Sher Shah, his son Islam Shah wanted to control Delhi, but he was unsuccessful just because of his weak leadership qualities. अब देखो, जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, इसका बेटा आया इस्लाम शाह। वो इस्लाम शाह सूरी
जो चाहता था कि अब हरियाणा के इस रीजन को, नॉर्थ इंडिया के इस एरिया को मैं कॉन्कर करूं। लेकिन इसकी भी खात्मा कर दिया गया क्योंकि ये वीक लीडरशिप थी इसके पास। और इसका कहा जाता है युद्ध भी हुआ था इस्लाम शाह का हुमायूं के साथ, और बाद में हुमायूं दोबारा पावर में आता है। हुमायूं अगेन केम इनटू पावर, दोबारा हुमायूं पावर में आया। और हुमायूं फेस्ड अ रिवेलियन फ्रॉम राजा हेमचंद्र। राजा हेमचंद्र यानी कि पानीपत का दूसरे युद्ध का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है यहाँ, ठीक है। राजा हेमचंद्र भारत के नॉर्थ इंडिया का ही एक निवासी हुआ करता था, जो कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसे हेमू भी कहा जाता है, और हरियाणा के रेवाड़ी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। सो हु वाज फ्रॉम रेवाड़ी रीजन एंड अ हिंदू रूलर, जो कि एक हिंदू रूलर था। ऑन 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। किसके बीच में? बिटवीन हुमायूं के बेटे अकबर सन ऑफ हुमायूं एंड हेमू, ठीक है। हेमू और अकबर, इन दोनों के बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फाइट लड़ी गई, और हेमू वाज किल्ड बाय मुगल आर्मी एंड अकबर बिकेम द नेक्स्ट किंग ऑफ दिल्ली। हेमू नाम का जो राजा था, जो कि रेवाड़ी नाम के एरिया से संबंध रखता था भारत के, इसने कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई अब भारत का राजा मैं बनूंगा। हुमायूं को, इसके बेटे अकबर को, इनको खत्म करो। मैं चाहता हूं कि भारत का कंट्रोल, हरियाणा का कंट्रोल, इस नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल मेरे पास रहे। लेकिन इसे भी अकबर ने, जो कि बेटा है हुमायूं का, उसने इसके रिवोल्ट को खत्म कर दिया, ठीक है। कब खत्म किया? दूसरे बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1556 में लड़ी गई थी। आओ आगे देखते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। चाणक्य आईएएस एकेडमी विल लॉन्चिंग देयर जो HCS का HPSC एग्जामिनेशन का फाउंडेशन कोर्स है, उसे लॉन्च कर रहे हैं हम। आप लोग चाहें तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हो। इसमें आप लोगों को जो भी यूपीएससी और HCS की फील्ड की एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं वो पढ़ाएंगे, और आपके टेस्ट सीरीज, योर नोट्स, एवरीथिंग विल बी कवर, राइट। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। और हाँ, अच्छा एक बात और है कि इसमें डेमो क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। अगर आप यू कैन चेक और यू कैन सी ना कि किस तरह का कंटेंट है, सो यू कैन अटेंड फ्री डेमो क्लासेस। आइए आगे बढ़ते हैं। अकबर का रूल, जो कि 1542 से 1605 1605 तक जाता है। अकबर वॉज द सक्सेसर ऑफ हुमायूं। ही इज आल्सो नोन फॉर हिज बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग हिज reign. A larger part of हरियाणा वॉज अंडर द दिल्ली प्रोविंस। अकबर के समय में हरियाणा को दिल्ली के अंडर कर दिया गया। हरियाणा का लगभग काफी सारा हिस्सा, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ हरियाणा वॉज अंडर दिल्ली, ठीक है। और हरियाणा को डिवाइड कर दिया था अकबर ने 5 गवर्नमेंट्स में, 5 जगह में डिवाइड कर दिया था। पहला बनाया था सरकार दिल्ली, दूसरा बनाया गया सरकार रेवाड़ी, तीसरा सरकार हिसार फिरोज, चौथा सरकार मेवाती, और पांचवा सरकार हिंद। सो पूरे हरियाणा को, पूरे नॉर्थ इंडिया को डिवाइडेड इनटू दीज 5 रीजन्स। इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अकबर ने ही लड़ी थी राजा हेमू के साथ। ही वॉन बाय द हेल्प ऑफ हिज आर्मी जर्नैल बैराम खान। बैराम खान नाम का बंदा था, जिसकी हेल्प से ही अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जीती थी। किससे जीती थी? हेमू से जीती थी, राइट। आइए आगे देखते हैं। जहांगीर के समय में हरियाणा में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। सो जहांगीर वॉज द रूलर बिटवीन 1605 टू 1627, 1605 से 1625 तक जहांगीर का रूल रहा है। और आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, जहांगीर बिकेम द नेक्स्ट किंग ऑफ दिल्ली। अकबर की मृत्यु होने के बाद जहांगीर दूसरा अगला किंग बनता है दिल्ली का, ठीक है। ही कंटिन्यू द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज एस्टेब्लिश बाय हिज फादर अकबर। जैसा इसके पिता ने एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू किया था, बिल्कुल वैसा ही कायम रखा इसने एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, कि जैसा मेरे पापा ने शुरू किया है उसे उसी तरह से कंटिन्यू रखेगा, उसी तरह से मेंटेन रखेगा, ठीक है। अब ही प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ इंस बिल्ट बाय हिम।
ठीक है, इसने इंस बनवाए हरियाणा के रीजन में, है ना। और इसे जाना जाता है जहांगीर को फॉर द पेंटिंग आर्ट आल्सो, है ना। इसके समय पर यू विल फाउंड द पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, इसके लिए भी जहांगीर का जिक्र किया जाता है। आओ अब हरियाणा के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि हरियाणा में इसने क्या क्या डेवलपमेंट करवाई। तो द ही प्लांटेड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इन हरियाणा, हरियाणा को इसने हरा भरा किया, क्योंकि वो था ही हरा भरा क्षेत्र, उसमें और ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। सो इसने हजारों पेड़ पौधे लगवाए थे हरियाणा में। अ वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज रेन बिटवीन हिम एंड हिज सन खुसरो शाह एट भैरोवाल नियर लाहौर। जहांगीर डिफीटेड हिज सन एंड खुसरो फ्ली अवे टू काबुल। जहांगीर की इसी समय पर कहाँ पे, भैरोवाल में एक लड़ाई हुई थी। भैरोवाल कहाँ है, प्रेजेंट डे के पाकिस्तान के लाहौर के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो वहां पे इसके बेटे के साथ लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई को लड़ने के बाद इसने अपने बेटे खुसरो शाह को हरा दिया, और खुसरो शाह भाग गया, फ्ली अवे टू काबुल। राइट, सो ये पीरियड रहा है जहांगीर का सिग्निफिकेंट। आगे देखते हैं शाहजहां। शाहजहां को 1627 से लेके 1658 के बीच में काउंटर किया जाता है, और शाहजहां के समय पे कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए, है ना, एक कट गया चेंजेस। ड्यूरिंग हिज रिजीम ही एस्टेब्लिश न्यू यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हरियाणा। हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए इसने कुछ नई यूनिट्स एस्टेब्लिश की, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कैसे बनाया जाता है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 500 स्क्वायर फीट का या 2000 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, ठीक है, तो यहाँ अगर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको अच्छे से सिखाना है कि आप कैसे लॉ के अंडर रह सकते हो, आपको कैसे रेड लाइट जंप नहीं करनी, आपको कैसे किसी के घर में चोरी नहीं करनी, आपको कैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना। मेरे पास छोटा छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए, जैसे कि मैं जगह जगह पुलिस स्टेशन ओपन करूंगा, ठीक है, मैं जगह जगह रेड लाइट लगाऊंगा ताकि लोग क्रॉस ना करें, एक दूसरे की गाड़ी के साथ टक्कर ना बजे, है ना। तो एरिया को डिवाइड करके ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। सो जितना एरिया डिवाइड होगा, इवन गांधी जी इस चीज को प्रमोट किया करते थे कि छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए, लोगों के पास छोटे छोटे पार्ट्स में पावर होनी चाहिए, राइट। सो शाहजहां के समय पे एक नई यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भारत हरियाणा में क्रिएट की गई थी, और इस यूनिट का नाम था चकाला, जो कि हिसार में बनाई गई, ठीक। सो चकाला यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश ड्यूरिंग हुज रेन, शाहजहां के समय पे इसे एस्टेब्लिश किया गया था, और ये कहाँ थी, प्रेजेंट डे हिसार में। विच वॉज अंडर अ ऑफिसर नेम क्रिपरम। क्रिपरम एक ऑफिसर था, एक मुखिया था, जिसके अंडर ये यूनिट रखी गई थी कि चकाला का जो कंट्रोल है उसे क्रिपरम देखेगा। ही लाइक थानेसर बिकॉज ही इज रिलीजियस लीडर शेख चिल्ली रिसाइड देयर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा भी गया है कि शेख चिल्ली थानेसर में जब आए थे, थानेसर में जब रुके थे, तो उस समय भारत का एम्परर कौन था, आंसर इज शाहजहां। सो ये थानेसर को इवन शाहजहां बहुत ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि इसके समय पे इसके रिलीजियस लीडर, जिससे ये रिलीजियस शिक्षा लेता था, धार्मिक शिक्षा लिया करता था जिनसे, वो थानेसर में रुके हुए थे, और उनका नाम था शेख चिल्ली। इसके बाद हिज सन दारा शिखो हैज अटैचमेंट विद हरियाणा बिकॉज हिज सन वॉज बॉर्न इन पलवल। सिपर शिखो, सिफर शिखो जो कि दारा शिखो का बेटा है, ठीक है। दारा शिखो कौन है, हिज सन दारा शिखो, यानी कि शाहजहां का पुत्र, शाहजहां का बेटा है दारा शिखो, और दारा शिखो का बेटा है सिफर शिखो। तो शाहजहां के बेटा यानी कि दारा शिखो को भी हरियाणा के साथ बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि उसका बेटा यानी शाहजहां का जो पोता है वो हरियाणा में ही पैदा हुआ था, कहाँ पे, पलवल में। सो सिफर शिखो का पापा दारा शिखो भी हरियाणा से बहुत लगाव किया करता था। नेक्स्ट इज हरियाणा विच इज आल्सो नोन एज ताजमहल ऑफ हरियाणा। जो शेख चिल्ली का तोंब बनाया था किसने, दारा शिखो ने। दारा शिखो मेड द टॉम्ब ऑफ शेख चिल्ली इन थानेसर, जिसे कि हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। सो हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, शेख चिल्ली के टॉम्ब को।
राइट। आओ आगे देखते हैं। अब आ गया अंतिम रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, यानी मुगल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने किस किस को पढ़ा है, एक बार हल्का सा रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, देन शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब लास्ट रूलर हुआ मुगल एम्पायर का, राइट। आइए देखते हैं औरंगजेब का समयकाल कैसा रहा है। औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक रूल करता है। ठीक है, हम इस औरंगजेब के बारे में, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो अपने हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा जीके से रिलेटेड होगा। ठीक है, औरंगजेब बिकेम द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ शाहजहां। जब शाहजहां की मृत्यु होती है, इवन ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को औरंगजेब ने ही किले में कैद करवा दिया था और वहीं पे शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जब औरंगजेब किंग बनता है, ही वॉज अ ऑर्थोडॉक्स रूलर। तो ये था एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का रूलर। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा कट्टर हो, जो ये चाहे कि हर एक बंदा वही धर्म यूज करे, वही धर्म फॉलो करे जो मेरा धर्म है। माई रिलीजन इज द सुपीरियर रिलीजन, जो इस तरह के बिलीव्स में विश्वास रखता हो। ठीक है, उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। वी फाउंड सो मच नंबर ऑफ रिलीजियस कन्वर्शंस ड्यूरिंग हिज पीरियड। हरियाणा में सबसे ज्यादा हिंदू से मुस्लिम कन्वर्जन किसके समय पर हुआ है अगर पूछा जाए, तो आंसर बहुत ही सीधा है, औरंगजेब के समय पे। ही वॉज अ ऑर्थोडॉक्स रूलर। वी फाउंड सो मच नंबर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन ड्यूरिंग हिज पीरियड। इसके समय पे रिलीजियस कन्वर्जन हुए हैं, यानी लोगों को उनके जो उनका नेटिव धर्म था हिंदू से मुस्लिम बनाया इसने फोर्सफुली। सो ही वॉज नॉन फॉर दिस। इसके बाद हरियाणा में इसका रिवोल्ट हुआ, इसकी लड़ाई हुई किसके साथ, सावलिया मियो जनजाति। सावलिया मियो एक बंदे का नाम है जो कि मियो रिवोल्ट करता है हरियाणा में। इस रिवोल्ट का नाम है बेसिकली मियो रिवोल्ट। औरंगजेब के अगेंस्ट मियो रिवोल्ट करने वाले बंदे का नाम था सावलिया मियो। स्टार्टेड रिबेलियन अगेंस्ट हिम, जो कि रेजिडेंट था सनहोला रीजन का। सनहोला कहाँ है आज के समय में, पेवा में, पेहोवा, पेहोवा ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जहाँ पेहवा है वहाँ है सनहोला रीजन। और यहाँ से मियो रिवोल्ट हुआ किसके अगेंस्ट, औरंगजेब के अगेंस्ट। ही वॉज डिफीटेड बाय औरंगजेब मिलिट्री जनरल हाथी सिंह गुर्जर। हाथी सिंह गुर्जर नाम का बंदा जो कि औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था किसको डिफीट करने के लिए, सावलिया मियो को डिफीट करने के लिए, कि भाई मेरे अगेंस्ट हरियाणा से कोई बंदा खड़ा हो रहा है, हरियाणा के पेहवा रीजन से कोई बंदा खड़ा हो रहा है, तो इस पेहवा के सवलिया मियो को जाके डिफीट करो, खत्म करो, ताकि इस रिवोल्ट को दबाया जा सके। सो किसने हेल्प की थी मियो रिवोल्ट को दबाने में, हाथी सिंह गुर्जर ने। और ये कौन था, ये औरंगजेब का मिलिट्री जनरल था। ठीक है, सो हरियाणा में औरंगजेब से रिलेटेड कुछ ये सिग्निफिकेंस रहा है। अच्छा, अब एक चीज आप सबको अपने दिमाग में रखनी है कि जितनी भी हिस्ट्री हमने अब तक पढ़ी है, फिर चाहे वो एंशियंट हो, मिडिएवल हो, अर्ली मिडिएवल हो, मुगल पीरियड हो, सल्तनत पीरियड हो, कुछ भी, उस पूरी हिस्ट्री को आपने अच्छे से रिवाइज करना है और नंबर ऑफ टाइम्स इसको अटेम्प्ट करने हैं, इसके बेस पे ही क्वेश्चंस। एंड यू विल डेफिनेटली फाउंड द क्वेश्चंस इन योर प्रीवियस ईयर एग्जाम। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमने पढ़ा है उसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर, आज के लेक्चर को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडर्न पीरियड और हमारे पास एक और पीरियड है जिसका नाम है उत्तर मुगल काल, यानी कि आपका लेटर मुगल पीरियड। अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम लोग जाट रिवोल्ट, जो कि
1600 के समय में भारत में देखे गए थे, जिसमें आप राजा सूरजमल को पढ़ोगे। इन लोगों का ज़िक्र देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, और आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हम आगे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोज़, जिसमें एक अच्छा खासा कंटेंट होगा जो कि आपके पेपर्स के रिलेटेड हो, है ना? वी विल फाउंड नंबर ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब, जिसमें इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपके लिए इर्रेलेवेंट है ना? सो आप वही पढ़ें जो पेपर में पूछा जाए। थैंक यू, अलविदा, बाय-बाय।